था जो चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधों और खेत खलियानों से घिरा हुआ था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने पत्नी गीता और अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा व्यक्ति था। मोहन की पत्नी गीता गर्भवती थी, फिर भी सबके घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती थी। मोहन दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था और छोटे छोटे खिलौना बनाकर शाम को बेचने जाता था। कभी कभी तो एक भी खिलौना नहीं बिकता था। जितना मिलता था उतना में ही मोहन जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करता था। मोहन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर घर का खर्चा उठाते थे, फिर भी उनकी गरीबी कम नहीं होती थी। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। मोहन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वह हर रोज अपनी किस्मत को कोसता था और अपने काम पर लग जाता था। एक दिन मोहन खिलौने लेकर बाजार में बेचने जाता है। शाम को मोहन खिलौने बेचकर घर लौटता है। आप आ गए, रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तभी गोलू वहाँ आ जाता है। पिताजी, मुझे कई दिनों से अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरे की तरह पकवान क्यों नहीं बनते हैं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा कि हम लोग दूसरों की तरह अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, फिर तेरा जो मन करेगा वही खाना। अभी जो है वही खा ले बेटा। लेकिन पिताजी एक बात बोले, पड़ोस में जब चाची के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और वहाँ खींचा चला जाता हूँ। एक दिन तो चला भी गया था, लेकिन चाची ने मुझे देखकर खाना को छुपा लिया और मुझे वहाँ से भगा दिया। और मुझे लालची भिखारी पता नहीं क्या क्या कहने लगी, तो मैं वापस आ गया। ये सब सुनकर गीता के आंखों से आंसू बहने लगे। देखते ही देखते रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। मोहन अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुखी था और अपने आप को बहुत लाचार समझ रहा था। क्या मैं अपने बेटे को अच्छा खाना भी नहीं दे सकता हूँ? कैसा पिता हूँ मैं। लेकिन अब मैं कड़ी मेहनत करूँगा और अपने परिवार को खुश रखूंगा। मोहन ये सब सोचते सोचते जंगल की गहराइयों में बढ़ता ही चला गया। चलते चलते थक गया और वह एक घनी वृक्ष के छाव में बैठ गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मर्द होने की वजह से खुलकर किसी के सामने रो भी नहीं सकता। अगर गीता और गोलू मुझे रोते हुए इस हालत में देख लिए तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। वह दोनों बहुत दुखी हो जाएंगे और उनकी हिम्मत भी टूट जाएगी। पता नहीं किस कर्मों का फल मिल रहा है मेरे परिवार को। इतना सब कहते कहते मोहन धीमी आवाज में रोने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। मोहन अपने घर नहीं लौटता है। उधर गीता और गोलू मोहन के इंतजार में बैठे हुए थे। पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहाँ रह गए, इतना देर हो गया अभी तक नहीं लौटे हैं। हाँ माँ, पिताजी को गए हुए काफी समय हो गया है। लगता है आज खिलौने की अच्छी बिक्री हो रही होगी, इसलिए उनको लेट हो रहा है आने में। तू ठीक कह रहा है गोलू, तुम्हारे पिताजी कभी लेट नहीं करते हैं। दोनों मोहन का इंतजार करते करते बेड पे लेट जाते हैं। कुछ देर बाद ही गोलू दर्द से जोर जोर से कहराने लगता है। क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रहा है? माँ, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कुछ करो माँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटा तू शांत हो जा, मैं कुछ करती हूँ। गीता गोलू को ऐसे हाल में देखकर घबरा जाती है। हे प्रभु, पता नहीं मोहन कहाँ रह गए। अब मैं क्या करूँ, घर में कोई दवाई भी नहीं है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। अब मैं नहीं बचूंगा।
पिताजी को बुलाओ, मुझे बचा लो माँ। ऐसा मत कह बेटा, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। गीता घबराई हुई अपने रसोई घर में जाती है और गोलू के लिए कारा बनाकर ले आती है। बेटा ये कारा पी ले, तुझे आराम मिलेगा। गोलू उठकर कारा पी लेता है। कारा पीने के कुछ देर बाद ही उसे आराम मिलता है और वह सो जाता है। गीता गोलू की ऐसी हालत देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पर रहे हैं। न जाने कब ये सब ठीक होगा। मोहन भी अभी तक आए नहीं। दूसरी तरफ मोहन जंगल में अपनी किस्मत पर रो रहा था। मोहन उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मोहन उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक राजा पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था और राजा के ऊपर एक मंत्री ने तलवार ताना हुआ था। आज आपको कोई नहीं क्या बचाने आएगा महाराज। आज तो आपका आखिरी दिन है, उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मंत्री, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा की बात सुनकर मंत्री हंसने लगता है। उतना में ही मोहन एक पत्थर उठाकर मंत्री के सर पर मार देता है। मंत्री बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। राजा हैरान होकर देखने लगता है। राजा की उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी हालत ठीक नहीं थी। राजा के शरीर पर कई जख्म भी पड़ गए थे। मोहन तुरंत उनके पास जाता है। महाराज, आप ठीक तो है? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये आदमी आपको क्यों मारना चाहता था? 2 दिन पहले मैं मंत्री के साथ इस जंगल में शिकार पर आया था, लेकिन मेरे मंत्री ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे मारकर मेरे राज्य को हड़पना चाहता था ये, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं जिंदा बच पाया हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये जंगल इतना विरावन है कि यहाँ कोई जल्दी आता जाता नहीं है। आज तो मेरा आखिरी दिन था, लेकिन सही समय पर तुम आ गए और मेरी जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। मैं इंसानियत के नाते आपका मदद किया हूँ। मेरा गला सूख रहा है। 2 दिनों से पानी का एक बूंद तक नहीं मिला मुझे। कृपया कर मुझे पानी पिलाओ। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच भी न सकूं। मोहन घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। शायद कहीं से कोई पानी का मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। इधर आसपास में कहीं भी पानी का स्रोत नहीं है। तुम्हें पानी के लिए यहाँ से 2 मील दक्षिण की तरफ जाना होगा, तभी वहाँ एक तालाब मिलेगा। लेकिन वो तालाब मायावी है। कई लोग जो वहाँ गए वो कभी वापस नहीं लौटे। मोहन थका हुआ बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहाँ उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। वह तालाब बहुत सुंदर और विचित्र था। उस तालाब के आसपास रंग बिरंगे फूल और हरी भरी बगीचा थी। मोहन जैसे तैसे उस तालाब तक पहुंच गया। मोहन जैसे ही पानी लेने के लिए बढ़ा, वहां से अजीब सी आवाज आने लगी। मोहन डर गया और पीछे हट गया। थोड़ा देर बाद फिर मोहन जल लेने के लिए आगे बढ़ा। तालाब से एक सुंदर कन्या बाहर आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तुम इस तालाब के पानी को मेरे अनुमति के बिना नहीं ले जा सकते हो। ये कोई साधारण तालाब नहीं है। इस तालाब का पानी वही ले जा सकता है जो ईमानदार और नेक इंसान हो। मैं अपने लिए नहीं बल्कि महाराज के लिए जल लेने आया हूँ। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्हें समय पर जल नहीं मिला तो वो वही अपना दम तोड़ देंगे। ठीक है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो जल को छूते ही तुम जमकर बर्फ बन जाओगे। तुम श्रापित हो जाओगे और कभी अपने साधारण रूप में नहीं आ पाओगे। अगर तुम्हें अपने ईमानदारी और अच्छे नेक इंसान होने पर विश्वास है तो पानी लेने के लिए आगे बढ़ो।
एक तरफ मोहन को अपनी जान का डर और दूसरी तरफ राजा की जान। मोहन हिम्मत करके तालाब से जल ले लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। ये कोई साधारण जल नहीं है। इसे पीकर कोई भी बीमार इंसान ठीक हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति कोई मुसीबत में रहता है तो इस जल की मदद से उसके सारे मुसीबत का हल निकल आता है। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। तुम अब इस जल को ले जा सकते हो। इतना कहते ही वो कन्या गायब हो जाती है। मोहन जल लेकर वहां से निकल जाता है। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां राजा महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ मोहन की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। राजा ने जल पीते ही मोहन को गहराई से देखा। उसकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने उस तालाब से जल लाया है? हाँ महाराज, आप ही ने तो कहा था। इसका मतलब तुम सच में एक ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। जल पीते ही राजा ठीक हो जाता है। उनके शरीर पर लगे घाव ठीक हो जाते हैं और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। राजा मोहन की ईमानदारी और सच्चाई को देखकर खुश हो जाता है और मोहन को अपने साथ महल चलने के लिए कहता है। नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। मेरा एक परिवार है, मेरी पत्नी और एक बेटा है जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और तो और मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इस हालत में मैं उन दोनों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बस इतनी सी बात तुम परेशान क्यों होते हो? चलो तुम्हारे घर चलते हैं। राजा और मोहन दोनों मोहन की घर की तरफ जाने लगते हैं। मोहन अपने घर पहुंचते ही गीता को आवाज लगाता है। अरे वो गीता कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, देखो मेरे साथ कौन आए हैं। गीता मोहन की आवाज सुनकर बाहर आती है। आप कहाँ थे इतनी देर से? ये कौन है आपके साथ? ये पास के गांव के राजा है। प्रणाम महाराज। आज मोहन ने मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम सबको अपने साथ अपने महल ले जाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, हम लोग आपके साथ कैसे जा सकते हैं? हाँ महाराज, गीता ठीक कह रही है आप। वहाँ तुम लोगों को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। राजा गीता और मोहन को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। और अगली सुबह सब लोग महल की तरफ चल पड़ते हैं। महल बहुत बड़ा और सुनहरा था। वहां की दीवारें चमक रही थीं। महल में हर तरफ सेवक सेविकाएं काम में लगे हुए थे। बगीचों में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे। गीता और गोलू ने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा महल देखा। माँ, हम इस महल में रहेंगे। हाँ बेटे, कुछ दिनों तक हम लोग यहीं रहेंगे। मोहन, आज से ये महल तुम्हारा भी घर है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इधर राजा की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रानी जी, महाराज महल लौट आए। ये सुनकर रानी गायत्री भागते हुए महाराज के पास आती हैं। आप कहाँ थे महाराज? इतने दिनों से आपका ना कोई संदेश आया, ना कोई पता। मैं कितना परेशान थी। क्या बताऊं तुम्हें महारानी जी, बहुत लंबी कहानी है। तुम मोहन और उसके परिवार से मिलो। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ मोहन की वजह से। अगर मोहन समय पर नहीं आता तो आज मैं आपके बीच खड़ा नहीं होता। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे महाराज की जान बचाई है। ये तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था महारानी जी। आप मुझे ऐसा बोलकर शर्मिंदा न करें। ये मेरी पत्नी गीता है जो गर्भ से है। मैं चाहता हूँ कि इसका ख्याल रखा जाए और मैं इस महल में कुछ न कुछ काम किया करूंगा, जैसे और अब सेवक करते हैं। तुम मेरे मेहमान हो और तुमसे काम करवाने का पाप मैं अपने ऊपर नहीं लूंगी।
तुम जितना दिन चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। तुमने महाराज के साथ साथ इस राज्य के कर्ता धर्ता की जान बचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। रानी गीता को उसके कक्ष में ले जाती है। गीता, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो यह दासी तुम्हारे साथ रहेगी, इसे बता देना। गीता भावुक हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्यों रो रही हो गीता? महारानी, आज से पहले मेरा इतना ख्याल किसी ने भी नहीं रखा है और हम गरीब लोग दूसरे के यहाँ काम करके अपना पेट पालते थे। तुम लोग दिल से नेक और अमीर हो और जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। तुम अब किसी बात का चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। जी महारानी जी। काफी समय बीत गया। सब लोग महल में खुशी खुशी रह रहे थे। 2 महीनों बाद एक दिन एक भिखारी राजा के द्वार पर आया। वह भिखारी मंत्री ने भेजा था। जिस मंत्री को मोहन ने पत्थर मारकर बेहोश किया था, वह होश आने पर ठान लिया था राजा और मोहन से बदला जरूर लेगा। कुछ खाने के लिए दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। उस भिखारी को मंत्री ने राजा को मारने के लिए भेजा था। सेवक भिखारी को कुछ खाने के लिए दे देता है। अगर महाराज के दर्शन हो जाता तो मैं धन्य हो जाता। सुना है महाराज बड़े दानी है, अपने राज्य की हमेशा रक्षा करते हैं, किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर चलो महाराज, तुमसे जरूर मिलेंगे। महाराज, एक भिखारी आपसे मिलने आया है। कहो क्या चाहिए तुम्हें? राजा भिखारी से पूछ ही रहे होते हैं, उतना ही देर में भिखारी अपने झोला से एक खंजर निकालता है और राजा के गर्दन पर रख देता है। आज तू नहीं बचेगा राजा, आज तेरा खेल खत्म। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? मुझे मारना क्यों चाहते हो? तू उस मंत्री को भूल गया, मैं उसी का आदमी हूँ। आज तुझे मारकर मंत्री को राजा बना दूंगा। तू बच नहीं पाएगा, अभी भी मौका छोड़ दे मुझे। कुछ ही देर में वो मंत्री भी वहाँ आ जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। मोहन छुपकर ये सब देख रहा था। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग महाराज को मार देंगे। मोहन चुपके उस भिखारी के पीछे जाता है और उसके पीछे से वार करता है। भिखारी के हाथ से वो खंजर जमीन पर गिर जाता है। इतना में ही सिपाही आकर उस बेहरूपीय भिखारी को पकड़ लेता है। मंत्री को भी बंदी बना लिया जाता है। दोनों राजा के सामने बहुत गिरा रहे थे। राजा ने भिखारी और मंत्री को उम्र कैद की सजा सुना दी। मोहन, आज एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है। आज से तुम इस महल के मंत्री हो और मेरा बेटा भी। हम दोनों मिलकर इस महल और राज्य की रक्षा करेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। फिर दोनों मिलकर